नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सर ने मामले में परेशान चल रहे राहुल गांधी के लिए आज कई दिनों के बाद एक छोटी सी अच्छी खबर सामने आई है। राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है। दरअसल मोदी सर ने मामले में पटना के निचली अदालत ने 25 अप्रैल को राहुल गांधी को मौजूद होकर बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था, पर राहुल गांधी ने पटना के एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया। मतलब 25 अप्रैल यानी कि कल पटना की निचली अदालत में राहुल गांधी पेश नहीं होंगे। तो एक बड़ी राहत राहुल गांधी के लिए। अब पेशी के लिए पटना नहीं जाना होगा। पर राहुल गांधी मोदी सर ने मामले में ही सूरत के कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कब करेंगे, इसकी जानकारी आपको कहीं नहीं मिल रही होगी। पर सूरत कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी सजा भुगत रहे हैं। गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। अभी तक वो हाई कोर्ट भी नहीं पहुंचे हैं। तो इस मामले में आखिर चल क्या रहा है, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आज आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मानहानि का केस दो अलग अलग जगह दायर है। फिलहाल पटना के बारे में आपसे जानेंगे। पटना से कितनी बड़ी राहत मिली है राहुल गांधी को? देखिए, एक छोटी सी राहत है, क्योंकि इन लोगों ने पटना हाई कोर्ट में जो अपील किया था उसमें कहा था कि एक ही मामले में दो सजा नहीं मिल सकती, दो जगह पर मामले नहीं चलाया जाना चाहिए। आर्टिकल 22 का जिक्र भी किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं सुनाई जा सकती है। इसलिए जो लोअर कोर्ट में मामला चल रहा है उस मामले को खत्म कर दिया जाए। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने मामले को खत्म नहीं किया है, उसके लिए आगे सुनवाई की बात कही है। मई में सुनवाई होगी उसकी। लेकिन एक बात जो राहत वाली है कि राहुल गांधी को अभी वहां जाना नहीं पड़ेगा। जो 25 तारीख को जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी कि आप 25 अप्रैल को आएं और अपना स्टेटमेंट यहां पर आकर दे, लेकिन उसमें इनको राहत मिल गई है थोड़ी सी। और दूसरी बात यह है कि डबल जियोपार्डी जिसके तहत इन्होंने हाई कोर्ट में मामला दायर किया था, उस मामले में हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि यह डबल जियोपार्डी के तहत आता है, दोहरा न्याय के सिद्धांत के तहत आता है, इसलिए उस मामले को ही खारिज कर दिया जाए। क्योंकि सूरत के कोर्ट ने जो सजा सुनाई है उस सजा पर अभी कई अपर कोर्ट के फैसला आना बाकी है। तो जब भी कभी भी किसी भी कोर्ट के फैसले को आने के बाद अगर ऊपर में अप्लाई किया जाता है, अपील की जाती है और उसके बाद उसके खिलाफ अगर कन्विक्शन खत्म कर दिया जाए, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी सूरत के कोर्ट के फैसले को रद्द कर दे और उनके कन्विक्शन खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पटना के कोर्ट का फैसला मान्य हो सकता है। यानी कि एक ही अपराध के लिए सजा दो बार तो नहीं दी जा सकती, लेकिन एक अपराध में अगर सजा मिली हुई है और वो सजा खत्म हो जाती है या एक जगह पर कहीं आप दोष मुक्त हो गए तो दूसरी जगह पर दोषी करार दिए जा सकते हैं। मतलब बस कुछ ही दिनों की राहत है ये, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने 15 तारीख तक के लिए कहा है कि राहत है, 16 को फिर से सुनवाई इस पूरे मामले को होगी। लेकिन अगर बात करें सूरत के कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी के हाईकोर्ट में जाने की अपील की, अभी तक नहीं पहुंचे हैं, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या 1 महीने का वक्त भी बीत चुका है? क्या चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी कांग्रेस के अंदर पूरी तरीके से कंफ्यूजन है। राहुल गांधी की टीम और कांग्रेस की दूसरी टीम जो है बुजुर्गों की टीम, इन दोनों के बीच इस बात के लिए संघर्ष चल रहा है कि आगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इस बीच जो कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े वकील हैं, उन वकीलों की राय भी अलग अलग है। जैसे विवेक टनका जो कि राज्यसभा सांसद हैं, राहुल गांधी के लिए अपना घर ऑफर भी किया था, मध्य प्रदेश के हैं और वो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर भी हैं। उन्होंने कई मामले सुप्रीम कोर्ट में दायर किए, उसके साथ ही कुछ प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें एक पीओके को लेकर भी एक प्राइवेट मेंबर बिल था और कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन देने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक नेता विवेक टनका ने ही प्राइवेट मेंबर बिल लाया था। यानी वो अब इस बीच आ गए हैं सामने और उनका मानना है कि अब राहुल गांधी को
इन निचली अदालतों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्योंकि हमारे पास एक और बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल। उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी का नाम नहीं लिया, यानी कि कांग्रेस के अंदर वकीलों के बीच भी जंग छिड़ी हुई है। विवेक टनका चाहते हैं कि हम अब सामने आए और राहुल गांधी को इस पूरे मामले से निजात दिलाएं, क्योंकि राहुल गांधी अगर उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है, और साथ में कपिल सिब्बल का नाम उन्होंने जोड़ा जो कि अभी कांग्रेस के नहीं है, वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं एक तरह से, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से वो राज्यसभा गए हुए हैं। तो उन्होंने कांग्रेस के दूसरे किसी वकील यानी अभिषेक मनु सिंघवी की बात नहीं की, जबकि इस पूरे मामले में हर जगह पर अभिषेक मनु सिंघवी सामने आकर बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस कोर्ट के फैसले के बाद क्या होगा। उन्होंने ही पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है, और लोअर कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट में जो पैरवी करना था वो वकीलों का चयन भी अभिषेक मनु सिंघवी ने किया है। लेकिन दूसरी बात और है, जब विवेक टनका से स्ट्रेटजी के बारे में पूछा गया कि कांग्रेस की रणनीति क्या है इस मामले में, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोर कमेटी तय करती है। अब रणनीति अलग है, वे वकीलों की राय अलग है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस चाहती है कि 2024 के लिए राहुल गांधी को जो तैयार करना है उसकी शुरुआत तिहाड़ जेल से हो, यानी कि कांग्रेस एक तरह से राहुल के जेल प्लान के ऊपर काम कर रही है। मतलब जानबूझ के कांग्रेस राहुल गांधी को जेल भेजना चाहती है। यही है, लगता तो यही है कि राहुल गांधी के लिए तैयार किया जा रहा है प्लेटफॉर्म कि एक बार राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे फेंको, और उसके बाद जेल के अंदर से राहुल गांधी की तस्वीर यानी कि सलाखों के पीछे की तस्वीर ली जाए, बाहर में प्रचारित किया जाए और बताया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोलने का, सच बोलने की सजा क्या होती है। अभी तक ये लोग यही प्रसारित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इनको जो सजा मिली है वो सच बोलने की सजा है। अगर सच बोलने के लिए अदालत से सजा मिली है तो अदालत के ऊपर सवाल उठाना चाहिए। ये साफ तौर पर बोलें कि सूरत की कोर्ट ने जो सजा दी है उनको गलत सजा दी है, और इसलिए कोर्ट के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं, तो फिर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगेगा। लेकिन ये बीच बीच में राजनीतिक पैंतरे खेल रहे हैं, जबकि इनको जो जमानत मिली है उस जमानत में भी साफ तौर पर कहा गया है कि आप फिर से ऐसी बातें किसी मंच पर नहीं करेंगे। लेकिन कर्नाटक में हमने देखा राहुल गांधी ने कल ही कहा कि सच्चाई की सजा मिल रही है। ये बार बार यही बात कर रहे हैं और इसी को राजनीतिक मंच पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो विवेक टनका की बात है, जो अभिषेक मनु सिंघवी की बात है, और मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी के बीच की मीटिंग है, और टीम राहुल की अपनी अलग बैठक है, इन सब के बीच अभी तक इस बात के लिए कंफ्यूजन है कि राहुल गांधी को पहले कुछ दिन के लिए जेल भेजा जाना चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर उनकी जमानत ले ली जाए और कन्विक्शन पे स्टे लगवाया जाए, या फिर राहुल गांधी को अभी धीरे धीरे सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देना पड़ेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है, परंपरागत तरीका है, जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं, उस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। अगर उस तरीके से बढ़ते हैं तो राहुल गांधी जेल जा नहीं पाएंगे, और जेल नहीं गए तो फिर इनके लिए यह बताना मुश्किल होगा कि सच बोलने की सजा इन्हें मिल रही है। तो अभी कंफ्यूजन लोगों के बीच है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो स्ट्रेटजी बन रही है उसके कारण जो नीचे के स्तर के नेता हैं, ये हाई प्रोफाइल कमरे में बैठकर दिल्ली में स्ट्रेटजी बनाने वाले नेता अपने नीचे के कार्यकर्ताओं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल के नेताओं को ये बता नहीं पाते हैं कि हमारी रणनीति क्या है। लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति है उससे राहुल गांधी को कहीं नुकसान ना हो जाए। देखिए, राहुल गांधी के लिए ये संभावना है कि खुद उनके लिए नुकसान होगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर इतनी हताशा है कि ये लोग सोच रहे हैं कि एक बार किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा दें, और उसके लिए एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलना पड़ेगा। और अगर राहुल गांधी को नुकसान भी झेलना पड़े, उन्हें जेल भी जाना पड़े, जेल भेजना भी पड़े, तो वो भी बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि एक बार सत्ता अगर हमारे साथ आ गई, हमारे हाथों में आ गई, तो फिर राहुल गांधी के लिए
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन कोर्टों को मैनिपुलेट करना, बेल लेना, बाहर निकालना और फिर बड़ा पद देना, ये आसान हो जाएगा। तो इसीलिए पूरा का पूरा कांग्रेस अभी हताश है और उसी हताशा में राहुल गांधी के ऊपर भी कंफ्यूज है। तभी घर छोड़ के बलिदान बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए, धन्यवाद। तो पटना हाईकोर्ट की तरफ से अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती तो कल उन्हें किसी भी हाल में पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होना पड़ता। पर लंबे समय के बाद कहीं से तो राहुल गांधी के लिए खुशखबरी सामने आई। हाईकोर्ट ने बड़ी राहत तो दे दी है। पटना हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए निचली अदालत के आदेश पर 15 मई तक रोक लगा दी है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी। पर सूरत कोर्ट के मामले में राहुल गांधी बचते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।